नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसी खूबसूरत हसीना के विषय में बताने जा रहे हैं जिनका जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा रहा था। रजनीगंधा में अपनी उम्दा अदाकारी से इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ दी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री विद्या सिन्हा भले ही हमारे बीच आज मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी उनकी दमदार कलाकारी के लिए इंडस्ट्री उन्हें याद करती है। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री विद्या सिन्हा बहुत ही उम्दा प्रदर्शन प्रस्तुत किया करती थी। 70 के दशक में रेखा, परवीन, बॉबी, जीनत अमान के बीच विद्या सिन्हा ने अपने अभिनय से अपनी एक खास और अलग पहचान हासिल की थी। अभिनेत्री ने शानदार अदाकारी से छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। 15 नवंबर को विद्या सिन्हा 1947 में जन्मी थी। 18 साल की उम्र में ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। विद्या सिन्हा अभिनेत्री होने के साथ साथ एक टॉप मॉडल भी रही है। अभिनेत्री ने डायरेक्टर छोटू बिहारी की फिल्म राज काका से इंडस्ट्री में कदम रखा था। विद्या सिन्हा को खास पहचान फिल्म रजनीगंधा से हासिल हुई। इसके बाद अभिनेत्री ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी और धीरे धीरे अपना फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र आसानी से तय कर लिया और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर वापस कभी नहीं देखा। धीरे धीरे एक्टिंग की दुनिया में परवान चढ़ती गई। विद्या सिन्हा के निजी जिंदगी की बात करें तो अभिनेत्री ने एक नहीं बल्कि दो शादियां की थी। अभिनेत्री को अपने ही पड़ोसी वेंकटेश्वर से प्यार हो गया था। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1968 में दोनों ने शादी की थी। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही विद्या के पति वेंकटेश्वर अय्यर बीमार रहने लगे और साल 1996 में लंबी बीमारी के चलते उनका दुखद निधन हो गया था और फिर दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। इससे विद्या सिन्हा बुरी तरह से टूट गई थी। उन्हें काफ़ी सदमा भी लग गया था उनके निधन का और इस वजह से वह सिडनी में रहने लगी। सिडनी में विद्या सिन्हा की मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर नेताजी भीमराव सालुंके से हुई। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर इनकी दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई इसका तो उन्हें स्वयं भी कोई अनुमान नहीं मिला। इसके बाद विद्या ने भीमराव सालुंके से शादी रचा ली, लेकिन अभिनेत्री की दूसरी शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और भीमराव सालुंके से उनका तलाक हो गया। विद्या सिन्हा हवस, छोटी सी बात, मेरा जीवन, इनकार, जीवन मुक्त, किताब, पति पत्नी और वो जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उनकी फिल्म पति पत्नी और वो का गाना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए आज भी लोगों की जुबां पर चढ़ा रहता है और आप भी सर्दियों में नहाते वक्त अवश्य इस गाने को तो गुनगुनाते ही होंगे। इसके अलावा अभिनेत्री ने कई टीवी सीरियल काव्यांजलि, हार जीत, इश्क का रंग सफ़ेद और चंद्र नंदिनी, साथ ही साथ इनका आखिरी नाटक कुल्फी कुमार वाला था और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत से नाटकों में और टीवी धारावाहिकों में अपना एक अहम भूमिका और प्रदर्शन प्रस्तुत किया था। अभिनेत्री विद्या सिन्हा ने 71-72 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक रिपोर्ट की माने तो अभिनेत्री का निधन दिल और फेफड़ों से संबंधित समस्या के कारण हुआ था। विद्या सिन्हा ने 15 अगस्त 2019 में मुंबई के क्रिटिक केयर अस्पताल में अंतिम सांस ली थी और इनके निधन से इनके प्रशंसकों को, इनके आलोचकों को काफ़ी दुख हुआ था और फिर अभी भी इनको याद किया जाता है। इनकी शानदार अदाकारी और साथ ही साथ इनके खूबसूरत चेहरे की वजह से इनको आज भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और आभार।